संजय के राय वहीं पे कर लेते हैं। जयगढ़ फेस्टिवल सेकेंड एडिशन, क्या कुछ इस बार? तो इस बार तो बहुत कुछ है। पापोन आ रहा है, बंगानिया सडक्शन हो रही है, कबीर कैफ़े हो रहा है। उसके अलावा जो हेरिटेज वॉक्स होगा, सेशंस होगी स्पोर्ट्स पे। अजय जडेजा आ रहे हैं, अमृत माथुर जो आईसीसी के थे वो होंगे। मेरे किताब पे ऊपर एक वो, क्योंकि अगर किला है तो भूत प्रेत तो होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने एक सेशन रखा है। कई सेशंस है क्राफ्ट और आर्ट के बारे में। खाना तो होगा होगा, जहाँ पे हम जाते हैं तो मैं खाना आपकी जाते हैं। किताब के बारे में ही जानना चाहता हूँ, हालांकि सर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, हम जानते हैं। लेकिन जब भी किले महल का इतिहास आता है, भूत प्रेत आत्मा परमात्मा इस तरह की कहानी सब आती है। कुछ खास दिलचस्प चीज बताइए जो एक बार व्यूअर्स भी समझ सकें कि हाँ, राजस्थान है कुछ सब चीजों के लिए। तो जो मेरा किताब है ये तो मेरा मेमोयर है। तो पूरा ये कलकत्ता से लेके एडिनबरा तक, जेरूसलम से लेके स्पेन तक, इसमें जहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ इनकाउंटर किया है या देखा है, जिस चीज़ को जो हम समझ नहीं पाते हैं, हमने देखा है या अभिक ने देखा है, मेरे वाइफ ने देखा है, उसके बारे में है। पर फेस्टिवल्स के ऊपर भी है कि किस तरीके से ये फेस्टिवल्स बनी है, क्योंकि जो हर स्टोरी कोई ना कोई फेस्टिवल के साथ ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं तो खास करके फेस्टिवल्स के लिए ही ट्रैवल करते हैं। तो उसके ऊपर है, आप पढ़िए, किताब पढ़िए। एक और सवाल सर, लिटरेचर के बारे में सब जानते हैं, जेएलएफ आपने बहुत खड़ा किया जयपुर में। अब जयगढ़ फेस्टिवल सेकेंड एडिशन, क्या यूथ की मेंटेलिटी इन अब तक ऐसा सोचता आया था कि राजस्थान के महल किले दीवार देखो रवाना हो जाओ? आपको लगता है कि कुछ इससे ज्यादा भी वो देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक रिसर्च टाइप की आ रही है उनमें? देखिए, जब हमने, ऑफ कोर्स जयपुर तो इतना पुराना, अभी 18 साल से चल रहा है। पर जो हमारा वाराणसी में कबीरा फेस्टिवल है, जब हमने शुरुआत की थी, तो उसमें उस वक्त ये भी ख्याल था कि कौन आएगा कबीर के बारे में सुनने के लिए। पर आज के दिन में 15-16 हज़ार लोग वहाँ पे घाट पे इकट्ठा हो जाते हैं, और कबीर के वाणी में रुचि रहते, फिलॉसफी में रुचि रहता है। तो ये तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ है। और ये नहीं कि केवल आओ, किला देखो, फोटोग्राफ लो, सेल्फी लो, भाग जाओ। ये है कि इसके पीछे, आर्किटेक्चर के पीछे क्या रहा, जो कैनन्स बनते थे किस तरीके से बनते थे, इसमें कौन सी हिस्ट्री जुड़ा है। केवल जयपुर का हिस्ट्री नहीं है, ये राजस्थान और इंडिया का हिस्ट्री है। ये मुगल डिनेस्टी का हिस्ट्री है। वो राजस्थान के आपके सारे जो खानदेनी यहाँ पे सारे जो ठाकुर थे, सारे की हिस्ट्री उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जाने, जब तक हम अपना ट्रेडिशन, हेरिटेज, परंपरा नहीं जानेंगे, तो फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जब आप जानोगे, तब आप सोच सकते हो, जब ट्रेडिशनल नॉलेज होगी, तब आप उसको अपना के सोच सकते हो कि अब हम किस तरीके से नया इनोवेशन लाए। क्योंकि अगर क्रिएटिविटी नहीं है हमारे अंदर, तो फिर हम इनोवेशन कैसे करेंगे। ये तो आज के दुनिया में, इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, खास करके क्या है, क्रिएटिव इनोवेशन इकोनॉमी। तो इनोवेशन इकोनॉमी के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है। क्रिएटिविटी के लिए जाओ, पढ़ो, देखो, महसूस करो। घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जब महसूस होगा, तब आपकी इनोवेशन की इकोनॉमी बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, बैक टू बैक जयपुर में दो बड़े फेस्टिवल आने वाले हैं, जयगढ़ फेस्टिवल, जेएलएफ। कहाँ देख रहे हैं टूरिज्म को, खास तौर पर यूथ की सोच को आने वाले दिनों में, क्योंकि बैक टू बैक है और दोनों बहुत बड़े हैं? देखिए, जैसे सिटी पैलेस में ही देखो, इतने मैंने सुबह से देख रखा है, इतने यंग पीपल आ रहे, तो उसमें रुचि है। ये है कि उनको ये पता नहीं है कि इसमें स्टोरी क्या है। अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी ने बता दिया तो ज़रूर रुचि रहेगा। हम किस तरीके से हम अपना स्टोरीज बताते हैं, इसी में तो प्रॉब्लम होता है। हम बोरिंग हिस्ट्री बुक्स में सोचते हैं कि ये पढ़ेंगे, क्यों। आप बोलो, क्योंकि जो आज का दिन में जो स्टोरीज होता है, क्राइम थ्रिलर बोलो, मिथोलॉजी बोलो, ये तो सब चीज़ जुड़ी हुई है। वॉर के बारे में बोलो, सब चीज़ जुड़ी हुई है। जब हम इस तरीके फेस्टिवल्स करेंगे तो यंग पीपल क्यों नहीं जुड़ेगा, ज़रूर जुड़ेंगे। सर जेएलएफ के बारे में बता दीजिए सर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक भी है, खास तौर पर जो दूर दराज के इलाके से यहाँ आते हैं। तो 15 से 19 जनवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19th एडिशन होगा। और जैसे कि नॉर्मली है, नोबेल लॉरिएट्स, बुकर प्राइज़ विनर्स, कॉमनवेल्थ प्राइज़ विनर्स,
सारे हैं। हम लास्ट लिस्ट अभी रिलीज़ करने वाले हैं, जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, उस वक्त फिर हम प्रोग्राम को डिस्क्लोज करेंगे। तो बैक टू बैक जयपुर के लिए दो बड़े कार्यक्रम है, पहला जयगढ़ फेस्टिवल, दूसरा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। दोनों की खासियत आपने सुनी, युवाओं के लिए क्यों मायने रखती है ये दोनों ही फेस्टिवल, इसके बारे में भी आपने जाना। फिलहाल तो यही देखना होगा कि कितना और रोचक तरीके से इसे यंग जनरेशन के बीच में ले जाया जाता है, ताकि उन्हें राजस्थान की इतिहास विरासत को और बेहतर तरीके से नए अंदाज में समझने का मौका मिल सके। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।